कौन बतिया रही है इधर फ्रंट बेंच पे बैठ के? देखो, अब क्या, पोषण भी भेज दिया, ठीक है। अब पोषण भेजने के बाद, पोषण का मतलब खाने पीने का जो भी था उसका, उसको भेज दिया। अब ये कौन है? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन, कितना लोग जानते थे कि पॉलन ग्रेन अंदर घुस जाता है? चले आप लोग तो ठीक है। अब पॉलन ग्रेन बच्चा अंदर नहीं जाता है, ये क्या करता है? तो ये करता है जर्मिनेट, अंकुरित, समझते हो ना, अंकुरित होना। तो ये अपने आप को अंकुरित करेगा, जैसे चना अंकुरित होता है ना, ठीक वैसे ही अपने आप को ये अंकुरित करेगा और अंदर ही अंदर ऐसे अंकुरित करते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा पॉलन ग्रेन याद है सभी को? उसमें हमने एक लोकेशन बनाया था, जनन छिद्र, ठीक है, जनरेटिव पोर, याद आया? ऐसा देखो, ये पॉलन ग्रेन, इसके बाहर कौन? इंटाइन, और इसके बाहर जब एक्साइन बनाया था तो यहां छोड़ दिया था हमने ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? तो कुछ ऐसा ही सीन यहां पे है और ये ऐसे बैठा हुआ है आकर के, कहां पर? स्टिग्मा, ठीक है। अब नीचे से क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, अंदर पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, है ना, भर रहा भर रहा भर रहा। अब सोचो कि किसी चीज के अंदर पानी भरेगा तो क्या वो फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा ना। चारों तरफ से एरिया तो क्या है इसका? कवर है, तो फूल के कहां निकलेगा? इसी जगह पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि चारों तरफ से एरिया इसका बंद किया गया है और निकलने के लिए एक ही जगह दिया गया है, तो ये रहा लोकेशन। इस तरीके से ये फूलता जाएगा नीचे की तरफ और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पॉलन ट्यूब। हिंदी में कहते हैं पराग नलिका, ठीक है। यही सीन यहां पर आएगा, ये फूलता जा रहा है। ये भी याद रखना, यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि पॉलन ट्यूब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पॉलन ट्यूब बनाता कौन है? एक्साइन की इंटाइन? इंटाइन। बाबू एक्साइन तो वहां पे छोड़ा हुआ है ना, एक्साइन तो वहां पे खाली है, एक्साइन कैसे बना सकता है? वो इंटाइन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? इंटाइन, अंतःचोल, बाह्य चोल नहीं, ठीक है। चलो अब यहां से ये पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गया। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनना हमारा शुरू। और आपको दो बातें पहले ही बता चुके हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन उड़ करके कहां पहुंचता है? स्टिग्मा के पास। और पॉलन ग्रेन दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सा? एगो 2 सेल वाला, एगो 3 सेल वाला। अगर 2 सेल वाला पहुंचा है स्टिग्मा पर तो वहां पे जाके अपना लास्ट वाला डिवीजन कंप्लीट कर लेगा और वहां पे जाके कितना सेल बन जाएगा? 3, ठीक है। और यदि 3 वाला पहुंचा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कितने सेल हैं? ये देखो ऊपर यहाँ पे 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। ये ऐसे सेल के अंदर बंद थे तो इनको हमने क्या बोला था? दोनों को जेनरेटिव सेल। और यहाँ पर एक अंतिम में कौन था आपका? वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर कौन था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम इतना ही था कि भाई साहब नीचे खाली रास्ता बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस का काम हो गया यहीं पे खत्म। बच क्या गए उसमें? आपके जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये जेनरेटिव न्यूक्लियस भी क्या करेगा? इसको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद दोनों इस रास्ते के साथ साथ चल देगा नीचे की ओर। समझे यहां तक की कहानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब परेशानी क्या कि भाई जाएं कहां? लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, कहां जाएं? ये कौन हो गया? पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब जाएगा किधर? पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। अब ये पराग नलिका चलो नीचे तक तो आ गया। याद है आप लोगों को एक बात? स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल को क्या बोला था कि स्टाइल का क्या काम होता है? स्टिग्मा का काम कैच करना और स्टाइल का काम अपने अंदर से जाने का रास्ता देना। किसको जाने का रास्ता देना? पॉलन ट्यूब को, ठीक है। चलो पॉलन ट्यूब अंदर अंदर आ गई। अब यहां से मैटर फंस रहा, जाए किधर? तो जाने के यहाँ पे 3 रास्ते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहां से डायरेक्ट घुस सकता है। इस पार्ट को नाम दिया था क्या हमने? चलेजा, ठीक है। हिंदी में क्या बोला था? निभाग। तो यदि नंबरिंग कर देता हूं, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर को हमने नाम दिया है चलेजा, ठीक है, या फिर निभाग कहते हैं। तो यदि इस भाग से घुस जाता है ये पॉलन ट्यूब तो इसको कहते हैं निभागीय प्रवेश। हिंदी में सबको पता है ना, निभागीय प्रवेश। इंग्लिश में कहते हैं इसको चेलेजोगैमी, सॉरी चेलेजोगैमी, चेलेजोगैमी। अगर चलेजा से घुसा तब,
ठीक है। दूसरा याद है कि ये हमने 2 लेयर में बनाया था, जिसको क्या बोला था, एंटीगुमेंट बोला था, अध्यावरण बोला था। तो ये पॉलन ट्यूब ऐसे आएगा इधर घुस जाएगा, या तो इस साइड से घुस जाएगा या फिर इस साइड से घुस जाएगा। तो दोनों साइड से अगर घुस रहा है तो कहां से घुस रहा है, 2 लेयर को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है, अध्यावरण को, है ना, एंटीगुमेंट को पार कर रहा है। तो ऐसे प्रवेश को हिंदी में नाम दिया जाता है अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, अब अध्यावरणीय प्रवेश को एंटीगुमेंटल एंट्री क्या था उसका, चले पोरोगैमी। पोरोगैमी, ये दूसरा नंबर यहाँ, दूसरा नंबर यहाँ, इसको नाम देते हैं पोरोगैमी। इस सबसे भी सवाल बनता है, यदि पराग नलिका अध्यावरण से घुसे तो क्या कहेंगे, हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, अध्यावरणीय प्रवेश, एक बार में क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी याद रखना कि अगर एंटीगुमेंट से प्रवेश कर रहा है कौन, पॉलन ट्यूब, तो ऐसा प्रवेश, ऐसा एंट्री क्या कहलाता है, पोरोगैमी कहलाता है। चलेजोगैमी चलेजा से प्रवेश करेगा तब। तीसरा और एक अंतिम रास्ता, कैसे घूमते हुए आएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप ऐसे आएगा और यहां पर आकर के घुस जाएगा। क्योंकि पहुंचना कहां है इसको, फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचना है ना। क्या लेकर के आ रहा है, मेल गैमेट को लेकर के आ रहा है। अंदर कौन छिपा है, फीमेल गैमेट, उसी के पास तो पहुंचना है। क्या कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। पहला रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये, दोनों साइड से, तीसरा तो मेन रास्ता है ये। ठीक है, ये वाले रास्ते को क्या नाम दिया था हमने, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। हिंदी में क्या कहोगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश, है ना, खत्म हो जाएगा हिंदी में एक बार में, बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब ये वाला हम भूल गए, बीजांड द्वारीय प्रवेश तो ठीक है, चलेजोगैमी, पोरोगैमी। एक बीजांड द्वारीय वाले को क्या कहते हैं, अरे माइक्रोपाइल तो है ये है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। अच्छा, लास्ट में देख के बता देंगे, ठीक है। तीसरा वाले को याद दिमाग में रखिएगा कि तीसरे वाले को बताना है कि जब यहां से घुसेगा तो उसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, होगा मेरे पास, देख लेंगे उसको। यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ, अंदर जाने के बाद सब ऐसा ही होगा कहानी। अंदर जाने के बाद देखो, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, देखो देखो इधर दे, ये हमारा ओवरी, ठीक है। अब छोटा सा बनाते हैं इस ओवरी के अंदर हम लोग, देखो ये ओव्यूल, ठीक है। चलो, इस ओव्यूल के अंदर कौन, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के पास यहाँ सेंटर में कौन, एग सेल, इसी के पास तो पहुंचना है हमको, ठीक है। ये ऊपर ऐसे कनेक्टेड है, यहां तक पॉलन ट्यूब आ चुकी है। तो पॉलन ट्यूब यदि यहां भी घुसेगी ना, चलेजा से भी अगर घुसेगी तो ऐसे घूम के आएगी, ऐसे तब जाएगी इसके पास, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब यदि यहां से भी घुस के आएगी ना, पोरोगैमी भी होगा यदि, तो भी यहां से ऐसे जाएगी। और यदि इधर से घूम के आ रही है, माइक्रोपाइल से जा रही है, तब भी जाएंगे तो सारे के सारे एग सेल के पास ही, बशर्ते घुसने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, 3 जगह से घुस सकता है वो। एक अंतिम वाला बताना है ना, ठीक है। मीजो, अरे बाबा, उल्टा 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 बता दिए, उल्टा उल्टा समझ, धैर्य रखो धैर्य रखो धैर्य रखो। ये हो गया मीजोगैमी, धन्यवाद। मीजोगैमी, ये होता है पोरोगैमी, पोरोगैमी। चलो अब क्लियर, ये चलेजा तो क्लियर है। मीजोगैमी कहां से घुसा है, एंटीगुमेंट से घुसा है, एंटीगुमेंट से। और ये कहां से घुसा, माइक्रोपाइल से। चलो, तीनों क्लियर, डन। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। हमने क्या बना दिया, पॉलन ट्यूब बना दिया। पॉलन ट्यूब कहां पहुंच जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के पास। अब देखिए जाके करता क्या है, बेटा दे, जल्दी 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 जल्दी, समय का तो वाट लग गया आज कुछ नहीं पढ़ा हमने। कोई बात नहीं, 10 मिनट दबाएंगे तो रेस पकड़ लेगा, जल्दी करो। चलेजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी। अब देखो, अब सीधा सीधा मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक कहां होगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहां होगा, ओवरी के अंदर। अब देखो इसके अंदर कौन कौन है, एग सेल, उसके बाद सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, और इसके पीछे एक सेंट्रल सेल है जिसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं, बड़ा सा है। केंद्रीय कोशिका के अंदर क्या मिल रहे हैं, 2 न्यूक्लियस, जिनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र बोलते हैं। और इसके ऊपर शीर्ष भाग पे क्या मिल रहे हैं, 3 सेल, जिनको कहते हैं एंटीपोडल सेल।
क्लियर यहां तक? और आपको पूरा का पूरा पता है पहले से ही कि ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लियर अवस्था है ये, ठीक है, जिसको नाम दिया आपने एम्ब्रियो सैक, और इसी को हमने नाम दिया फीमेल गैमेटोफाइट। अब कहीं ना कहीं से किधर से भी पॉलन ट्यूब घुस करके आएगा, ठीक है, चलो आ रहा है इधर से, हम साइड से लेकर के आते हैं, आएगा 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 पॉलन ट्यूब और आ करके जबरदस्त मारेगा टक्कर, है ना, किसको टक्कर मार रहा है? एम्ब्रियो सैक को टक्कर मार रहा है, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू कौन थे जरा देखो तो, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका को इसीलिए वहां रखा गया था कि जो टक्कर लगेगा ना तो टक्कर अपने ऊपर ले लेगा, समझे। जैसे आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सामने से गोलियां चल रही हैं, आप क्या करोगे? मित्र आप पीछे रहो, हम आगे रहते हैं सीना तान के, है ना, गोली आप खा लोगे, पीछे हम बच जाएंगे, बस वही कहानी है। ये दोनों खाली बस गोली खाने के लिए, ठीक है, मतलब उस प्रेशर को सहने के लिए, ये दोनों का दोनों साइड वाला, ठीक है। अब आया ये पॉलन ट्यूब ने टक्कर मारा, खत्म हो गई कहानी बेचारे की, राम नाम स्वाहा, है ना, मर गया ही। अभी एगो को मारते हैं, धीरे धीरे मारेंगे सबको, ठीक है। एगो मर गया, अभी पॉलन ट्यूब अंदर रास्ता बना लिया क्या, ठीक है। अभी कुछ लेके आ रहा था ना उधर से, दूगो का लेकर आ रहा था, दूगो मेल गैमेट को कहे कि लेकर आ रहा था तो चलेगा, मेल गैमेट कह लो या दूगो न्यूक्लियस कह लो, जो आपको कहना है, ठीक है। आ गया, चलो ये एगो, चलो दोनों को पहले इंटर करा देते हैं। यहाँ पे दोनों अंदर घुस गया, कहां पे घुस गया? एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर घुस गया। अच्छा, इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस होंगे ना, देखो याद रखना, सारा का सारा कैसा होगा? एन होगा, है ना। काहे एन होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन, पक्का अर्धसूत्री हुआ था। कहां पे हुआ था अर्धसूत्री? लास्ट में बना था समसूत्री से। जैसा भेड़ वाला हाल है, कह दे तो कह दे, एक बार अर्धसूत्री हुआ था, है ना, जहां से बना था क्या? मेगा स्कोर गुरु बीजाणु, और उसके बाद 8 को जो बना है समसूत्री से ना बना है जी। तब चलो, उससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं एन था ना, तो एन से ही सारा बना है, तो सारा का सारा कैसा होगा? एन होगा। चलो, अब भाई एगो ई वाला आया है तो ई भी का होगा? एन है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उधर अपने मेल वाले पार्ट में क्या करके आया था? मियोसिस ही करके आया था। ये दोनों भी क्या है? एन है। इसके अंदर भी सारा का सारा क्या है? एन है, ठीक है। अब एक चला जाएगा सेंट्रल वाले के पास, हालांकि इसके पास पहले ना भेजते हैं, पहले भेजते हैं किसके पास? फीमेल गैमेट के पास भेजते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा फिर नहीं तो। एक चला जाएगा किसके पास? फीमेल गैमेट के पास, अंड कोशिका के पास या एग सेल के पास। जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? एन और एन दो हो गए, क्या बन जाएंगे? 2n बन जाएंगे। 2n बनते ही भाई साहब मैं इसको नाम दे दूंगा जाइगोट युग्मनज। यही होता है ना, मेल गैमेट मिल गया, फीमेल गैमेट मिल गया, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गए आपस में, तो अब वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। बन गया जाइगोट। चलो, एक की कहानी खत्म हो गई, बचा है क्या? दूसरा, ठीक है। अभी दूसरा वाला भी ना माने, दूसरा वाला किसके पास चला जाएगा? ये चला गया सेंट्रल सेल के पास, और सेंट्रल सेल के अंदर बैठे हुए हैं पोलर न्यूक्लियाई, वो दूगो है ना, ये भी एन, ये भी एन, और ये आया है ये भी एन, और तीनों क्या हो जाएगा? आपस में फ्यूज्ड हो जाएगा। क्या बना देगा? फ्यूज्ड करके 3n। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे डबल फ्यूजन हुआ। डबल फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विसंलयन। इसको क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। जहां पे 3 केंद्रक आपस में जुड़े उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और जहां पे 2 जुड़े उसको कहते हैं डबल फ्यूजन। तो द्विनिषेच, अरे बाबा द्विनिषेचन अभी इसके बाद आएगा। हाँ, ये बताओ कि कितनी बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ? कितनी बार केंद्रक जुड़े हैं? 2 बार। एक बार यहाँ पे युग्मनज बनाने के लिए, और एक बार ये पता ना क्या बना दिया है, आएगा क्या बना दिया है, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी है। तो अब इसका ना एक पिक्चर यहां बनाते हैं। देखो, ये एम्ब्रियो सैक, यहां पर एक लौता अभी दिख रहा है कौन? 2n में हमारा जाइगोट, और इसके आजू बाजू में एक पड़ा हुआ है कौन? सिनर्जिड सेल, ठीक है। ये कैसा है? n है, ठीक है। और इसके पीछे एक बड़ी कोशिका है, और वो कैसा हो गई है? 3n हो चुकी है। इसके ऊपर अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं 3 गो, है ना, ऐसी स्थिति है। अब ये कौन हमारा? जाइगोट।
जाइगोट कैसा है, 2n है। यही जाइगोट आगे जाएगा, डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। वो एम्ब्रियो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, क्या होगा वो सब अभी दूर है, ठीक है। बशर्ते क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके साथ जब फर्टिलाइजेशन किया तो पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा वाला जाकर के पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया था ना, तो वो क्या था आपका दूसरा फर्टिलाइजेशन। यानी कि टोटल फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में एक बार नहीं 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। और इससे कतई सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का, कि एक आवृत बीजी में, एक एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का क्या रोल है ना, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, समझे। अब देखो इसको नाम क्या कह दिया, जाइगोट। इसको भी कुछ नाम दे दें, क्या नाम देंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष। अभी नहीं, प्राथमिक आएगा, थोड़ा धैर्य रखो। भ्रूणपोष, ठीक है। और इस भ्रूणपोष को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोस्पर्म। नाम में क्या आ रहा है, पोष। पोष माने पोषण, भोजन, किसके लिए, भ्रूण के लिए, ठीक है। भ्रूण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनेगा, जब ये जाइगोट क्या स्टार्ट करेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा। यानी कि सीधा सीधा डिवीजन छोड़ो, यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। चलो, अब जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा बाबू, जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, डेवलप करते 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 क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। इस बीच में इसको भोजन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो वो भोजन पानी कहां से मिलेगा, इसी एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसीलिए ये एंडोस्पर्म बनाया गया था। एंडोस्पर्म हमेशा याद रखना कैसा होता है, 3 गुणित होता है, 3n होता है। कैसे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, 3 संलयन से बनता है। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है। ये कैसे बनता है, डबल फ्यूजन से बनता है। यानी यहां तक की कहानी, चलो मिटा दें। बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे वो भी देखें हम लोग। यहां पे कौन है हमारा, जाइगोट कैसा है, 2n है, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे कौन, 3n वाला स्ट्रक्चर है। ये है इसके लिए पोषण, एंडोस्पर्म। और सारे लोग यहाँ जो भी है ये मिल करके क्या देगा, इसको पोषण दे रहा है, ताकि ये आगे डेवलप हो, जल्दी से जल्दी क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे, भ्रूण बना दे। बाकी ऊपर में भी क्या बचा था, 3 गो सेल, एंटीपोडल सेल। इधर बाजू में कौन बचा था, एगो सिनर्जिड सेल। वो सारे लोग अपना त्याग कर देंगे, है ना, अपना त्याग कर देंगे कि अब क्या हो गया भाई साहब, हम लोग को जिंदा इसलिए रखा गया था ताकि हम लोग अच्छे से निषेचन करा पाए। अब निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तो अपना बलिदान दे देंगे, और बलिदान के रूप में अपने अंदर बचा हुआ जो भी एनर्जी है, यहाँ पे जो आपका सिनर्जी सेल था, क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं होगा, होगा। ऊपर जो तीनों एंटीपोडल सेल थे उनके पास भी एनर्जी होगा। वो सारा लोग धीरे धीरे अपने आप को मार देता है, उसके अंदर का एनर्जी यूज में आ जाता है किसके लिए, इसके लिए, जाइगोट के लिए, ठीक है। या फिर इससे भी बेहतर होगा कहने के लिए क्या, कि एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, है ना, जिसको क्या नाम दिया जाता है, भ्रूणोद्भव, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस प्रोसेस में सारे लोग गायब, कौन कौन बच गया, एक आपका एंडोस्पर्म बच गया और एक आपका क्या बच गया, जाइगोट, ठीक है। अब एंडोस्पर्म में 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो इसका ये पूरा का पूरा सेल और उसके अंदर ये न्यूक्लियस। इसको अलग अलग थोड़ा सा नाम दे देते हैं। इसको स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है PEC, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस बैठा है इसको कहते हैं PEN, ठीक है। अब फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ठीक है। PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। नाम याद रहेगा, PEC PEN। अब PEC या PEN मिलकर के कौन है, एंडोस्पर्म। यानी कि भ्रूणपोष के अंदर 2 तरह का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, एक तो पूरा उसका स्ट्रक्चर और दूसरे इसके अंदर इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को नाम दे दिया PEN, इस स्ट्रक्चर को बार बार क्या नाम दे दिया, PEC, ठीक है। चल यहां तक की कहानी खत्म। अब इसके बाद क्या, मिटा देना, अब क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो जेनेसिस करा दें। अब ये नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले अभी डबल फर्टिलाइजेशन को समझ ले।
उसके बाद अब ना देखो यहाँ पे पीछे क्या कर रहा है बहुत लोग, मोबाइल यूज कर रहा है। हाँ तब बेंच पे पकवान बना रहे हो, आपकी नजरें तो हम देख रहे हैं कभी देर से नीचे ही हैं। पढ़ ले बाबू पढ़ ले। देख अब जब ही मतलब जो ही हम बना रहे थे कि आप पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन बनाते समय ही कहीं ना कहीं कह दिया था ना कि जनन केंद्रक यानी कि जेनरेटिव जो न्यूक्लियस होगा वो कितना होगा, एक होगा कि दो होगा, दो। क्यों? क्योंकि क्या कराना था, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन कराने के पीछे का रीजन क्या था कि जो जाइगोट बनेगा उस बने हुए जाइगोट को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए तो भाई साहब हमको बनाना तो पड़ेगा भोजन उसका, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म से थोड़ा सा कम बेहतर होता है आपका कौन, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अनावृत बीजी और इधर क्या है, आवृत बीजी। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, आवृत बीजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ये क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर तो भाई साहब किसमें बनते हैं, एंजियोस्पर्म में। अच्छा कितने लोग सहमत है इस बात से कि जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावर बनता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इसके अलावा कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं। बीज की बात की हमने, मैंने बोला ना केवल हाँ या ना में जवाब देना है। कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हैं कि जिम्नोस्पर्म में पुष्प बनता है, बनता है, कुछ आगे नहीं, हाँ या ना, कोई डिस्कशन भी नहीं, सीधा सीधा। अनावृत बीजी में पुष्प बनता है या नहीं बनता है, बनता है, बनता है पक्का ना, अरे लल्लू कहां से बनता है, उठा के अगर फेंक दिए ना तुम्हारा दहिया पे तो बचक जाओगी बचिया। बीज दोनों में बनता है, सीड यहां भी बनता है, सुनो अब कोई कुछ नहीं, सीड यहां भी बनता है और सीड यहां भी बनता है। फर्टिलाइजेशन यहां भी होता है, फर्टिलाइजेशन यहां भी होता है, ठीक है। अब एक अंतर का हो जाता है कि यहाँ पे फ्रूट बनता है, फल बनता है, और यहाँ पे फल नहीं बनता है। कारण क्या है, देखो इका है, देखो तो जरा बताना जल्दी फटाक से, इका है, ओव्यूल है ना, बीजांड है ना, और आपको बताया कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में, ठीक है। इसका जो ओव्यूल होगा, किसका, जिम्नोस्पर्म का, अनावृत बीजी का, बाबू इसके ऊपर अंडाशय का आवरण नहीं होगा, ओवरी का लेयर नहीं होगा। इसलिए तो हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, कोई आवरण नहीं है। किसके ऊपर आवरण नहीं है, बीज के ऊपर, कि बीजांड के ऊपर, ओव्यूल के ऊपर, समझा। यहाँ वाला जो हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखो अंडाशय भी बनाते हैं, और इस अंडाशय के अंदर, इस ओवरी के अंदर हम क्या बनाते हैं, ओव्यूल बनाते हैं। बात समझे। तो जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, और बाहर कौन है, ओवरी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फल में। जबकि यहाँ पे तो कुछ वही नहीं है, ये डायरेक्टली होता है। कहाँ बउआ, देख समझ में आ गई कुछ बात है। कुछ खास किस्म की पत्तियां होती हैं, उन्हीं खास किस्म की पत्तियों पर क्या दिखाई देते हैं, बीजांड होते हैं, समझे। ऐसा कहानी होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तुम लोगों को भी लग रहा था ना फूल बनता है, मत कहना कि फूल बनता है आज के बाद, समझे। हाँ बीजांड होता है, बीजांड इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर ओव्यूल नहीं रहेगा तो बीज कैसे बनेगा, ये बात तो हमको पहले से पता है। आपको ये जब हमने बात किया था कहीं ना कहीं क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस, वहां भी देखा था थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों के तीनों को रखा गया है किसमें, क्रिप्टोगैमस में। क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं बनता है, अब फिनेरोगैमस में बीज बनता है। लेकिन फिनेरोगैमस के अंतर्गत हमने रखा है दो लोगों को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म ऐसा है कि खाली का बनाता है, बीज बनाता है, और जबकि एंजियोस्पर्म ऐसा है कि बीज के साथ साथ फल भी बनाता है। रीजन, इसका बीज बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है, ओव्यूल। इसका भी बीज बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओव्यूल। ये ओव्यूल नंगा होता है, नंगा होता है मतलब इसके बाहर कोई भी लेयर नहीं होता है। इसका ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। बात समझे। अब फल बनाने की जिम्मेदारी किसकी, ओवरी की है। ये भी बात क्लियर हो गई। चलो, इतना लड्डू गोपाल हो सकता है जी तू लोग। अब देखो, और एक समय को ना देखिएगा, समय है ना अभी,
हाँ है, मुझे पता है। अरे सुनो, देखो ये लास्ट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन इधर भी रखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इधर, ठीक है। अब हाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात हम करते हैं किसके लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए, और ये बात करेंगे किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। ये डबल फर्टिलाइजेशन ना कह के, छोड़ो उल्टा हो जाएगा, पूरा शब्द का मतलब बदल जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन रख देंगे तो, कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीजें बन रही हैं, एक बन रहा है आपका जाइगोट, और दूसरा क्या बन रहा है, उसे जाइगोट के लिए भोजन, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये लिखना चाहूं तो यहां पे ये लिखूंगा कि यहां पर एंडोस्पर्म बनता है, बिल्कुल बनता है। दूसरा जाइगोट बनता है, बिल्कुल बनता है। इस एंजियोस्पर्म में अभी हमने क्या बनाया था, एंडोस्पर्म बनता है, बिल्कुल बनता है। जाइगोट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आइए वो अंतर भी समझते हैं, ठीक है। क्या अंतर है, अभी ये कहानी देखी है हमने ना, चलो लिख के ही केवल काम चला लेंगे हम लोग। ये बताओ कि सबसे पहले नंबर पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है कि एंडोस्पर्म बनता है, जाइगोट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। अब बाद में जाइगोट बनने के बाद, जब तक जाइगोट नहीं बनेगा, जब तक पहला वाला, यानी कि जब तक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक सेकेंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। किसमें, एंजियोस्पर्म में। पहला फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जैसे जाइगोट बन जाएगा तुरंत काम लगा दिया जाएगा किसमें, सेकेंड फर्टिलाइजेशन में। और जब सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या बन जाएगा बच्चा, एंडोस्पर्म। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखें, ये पूरा का पूरा गड़बड़ करता है। अच्छा एक मिनट और, जाइगोट कब बनेगा, सॉरी जाइगोट के बनने के बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से पहले क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट से पहले क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। भाई साहब जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो जाइगोट कहां से बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। यहां देखो, इसकी बात करें कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। इस सबसे पहले ये ज्यादा इंतजार नहीं करता, वो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। पहले इंतजार किया किसका, पॉलिनेशन का। दूसरा इंतजार किया किसका, जाइगोट का। तब जाके बनाया का, एंडोस्पर्म। इस सबसे पहला बनाएगा एंडोस्पर्म। जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा, पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। पहले बना दिया एंडोस्पर्म। अच्छा चलो, उसके बाद हम यहाँ सेकेंड वाले में दो कंडीशन रख देते हैं। सेकेंड में पहला कंडीशन क्या रखते हैं, फर्स्ट कंडीशन कि पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। चलो जाइगोट बन गया तो ये एंडोस्पर्म का यूज कर लेगा, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन रखते हैं यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि पॉलिनेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, भाई भोजन तो कौन लेगा, कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है कि ये कमजोर है, ये उतना बेहतर नहीं है अकॉर्डिंग टू एंजियोस्पर्म। सबसे कमजोर कौन, थैलोफाइट। उससे बेहतर कौन, सॉरी थैलोफाइट उसके बाद बेहतर कौन, ब्रायोफाइट उसके बाद कौन, टेरिडोफाइट उसके बाद कौन, जिम्नोस्पर्म। उससे भी बेहतर कौन, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बेहतर क्यों है, क्योंकि ये हर चीज की गणना करता है। अब सोचो कि यहाँ पर वही बात, इसका एक वो कहानियों बताया था ना आपको, बारात वाला, ठीक है। अब बारात वाला कहानी एकदम इजी लगा था उस समय, ठीक है। तो वो रिपीट करते, क्या था कि भाई शादी विवाह का माहौल, ठीक है। लड़के वाले चले तो फोन कर दिया कि 500 आदमी आ रहे हैं। अब लड़की वाला क्या किएगा, 500 आदमी का खाना बना के रेडी, अब बीच में मार झगड़ा करके 200-300 आदमी वापस चला गया, ठीक। वहां पे पहुंचा 200 आदमी, तो 300 आदमी का खाना बर्बाद होगा कि नहीं होगा, वो कौन, जिम्नोस्पर्म। एक दूसरा कहानी इसी पे क्या हो जाएगा कि भैया देखो शादी है, शादी में लोग जा रहे हैं, लड़के वाले ने फोन किया 500 आदमी आ रहे, लड़की वाला क्या निकल गया, चला कहेगा पहले आगे 500 मुड़ी गिनवा दीजिए, तब हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, समझे। तो ये क्या है, थोड़ा सा चालाक है। चालाक है मतलब कि पॉलिनेशन को वेट करेगा, पॉलिनेशन हुआ तब इसका वेट करेगा, जाइगोट बनेगा तब जाके ये, ठीक है। तो यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंस मिल जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कराने का इंपॉर्टेंस क्या है। लिख पाओगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब कल स्टार्ट करेंगे बच्चा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। और यदि इस बीच में कोई वर्ड, कोई टॉपिक छूट गया हो तो बकायदा उसको नोट करके ला दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये वर्ड छूटा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट?